और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आग में जली फाइलों की रिकवरी की कवायद की जा रही है। फाइलों की रिकवरी के लिए 20 समितियों का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कई शाखाओं की समितियां यहां पे बनाई हैं। शिकायत समिति, भवन, विधानसभा, भुगतान के लिए समिति गठित की गई है। इसके साथ ही बजट, IT, भ्रष्टाचार संबंधित डेटा को भी रिकवर करने की तैयारी की जा रही है। सतपुड़ा भवन में आज भी अवकाश रहेगा। बता दें 4000 कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। आज भी कई लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच कमेटी बयान लेगी। 3 दिन में जांच कमेटी CM को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां आग में जली फाइल गई है। फाइलों की रिकवरी के लिए 20 समितियों का गठन कर दिया गया है। बता दें स्वास्थ्य विभाग ने कई शाखाओं की बनाई है समितियां। शिकायत, भवन, विधानसभा, भुगतान के लिए समिति बनी है। इसके साथ ही बजट, IT, भ्रष्टाचार संबंधी डेटा को रिकवर करने की तैयारी की जा रही है। तो फाइलों की रिकवरी के लिए 20 समितियों का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कई शाखाओं की समिति यहां पे बनाई है और आज भी कई लोगों के बयान जांच टीम लेगी। शिकायत, भवन, विधानसभा, भुगतान के लिए समिति बनी है। भ्रष्टाचार संबंधी डाटा को भी रिकवर करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की सबसे ताकतवर प्रशासनिक बिल्डिंग यानी भोपाल का सतपुड़ा भवन सियासत के केंद्र में है। वजह है सतपुड़ा की भीषण आग। सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर लगी आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 14 घंटों तक 300 कर्मचारियों और दर्जनों वाहनों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में तीसरे से छठे फ्लोर तक सब कुछ खाक हो गया और 3 विभागों के कामकाज का ब्यौरा भी। सतपुड़ा भवन की आग ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया है। PCC चीफ कमलनाथ ने साजिश के आरोप लगाए तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आधा दर्जन विधायकों के साथ सतपुड़ा भवन पहुंच गए। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें गेट से ही लौटा दिया तो तमाम विधायक सतपुड़ा भवन के सामने ही धरने पर बैठ गए। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। अगर एंट्री देते तो फिर दस्तावेज कुछ आधे जले मिल जाते, सरकार ये कलई खुल जाती। इसलिए हम लोगों को बेइज्जत करके बाहर निकाला। सबूत अभी मिटाए जाते हैं। अपराधी जो होता है ना, उनको लगा कि अगर वहाँ जाएंगे एक आध भी कागज मिल गया तो सबूत आ जाएगा, तो सबूतों को मिटा रहे हैं, अभी भी जला रहे हैं और सबूत देख नहीं लें इसलिए नहीं जाने दिया। लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। ये जांच आज नहीं तो कल होगी, मध्य प्रदेश की जनता करेगी। CM शिवराज सिंह चौहान ने जांच कमेटी के सदस्यों और मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आग के गंभीर पहलुओं पर जरूरी निर्देश दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। दस्तावेज की बात है, वो सारे के सारे रिक्रिएट हो जाएंगे। कांग्रेस जो है ना, वहाँ सहायता में तो कहीं मिली नहीं होगी, इसमें भी अवसर तलाश रहे। ये निंदा के काबिल आरोप है। साल 2013 और 2018 में लगी आग की भी हाई लेवल जांच की गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। सियासत की यह मौजूदा तपिश चुनावी मौसम में आगे कितनी और गर्माहट पैदा करेगी, ये भी एक सवाल है। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पे सेंट्रल GST ऑफिस में CBI का छापा पड़ा है। जांच के दौरान ऑफिस से 21 लाख और बरामद हुए हैं। ऑफिस से रिश्वत के 7 लाख पहले भी बरामद हुए थे। सेंट्रल GST डिप्टी कमिश्नर कपिल कामले से पूछताछ जारी है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर सोमेन गोस्वामी से भी यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। विकास गुप्ता से भी पूछताछ यहाँ पे CBI की टीम कर रही है। रिश्वतखोरी मामले में सेंट्रल GST ऑफिस में रेड हुई। डिप्टी कमिश्नर ने फैक्ट्री संचालक से मांगी थी 1 करोड़ की घूस। तो इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, साथ ही ये तस्वीरें जहां पे लगातार पूछताछ जो है वो चल रही है। बीते दिनों जबलपुर से NIA की गिरफ्त में आए ISIS के 3 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आपको बता दें, आरोपियों ने NIA को बड़ी तादाद में आपत्तिजनक साहित्य मिला था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान से छपकर अफगानिस्तान के रास्ते भारत आने वाली एक मैगजीन यहां मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रही थी। नफरत फैलाने वाली मैगजीन का नाम सावत अल हिंद था, जो इंग्लिश में वॉइस ऑफ हिंद के नाम से प्रकाशित हुई थी।
मैगजीन में हिंदुओं और भारत को नुकसान पहुंचाने वाले भड़काऊ लेख रहते थे, जिसका इस्तेमाल आईएसआईएस का एजेंडा फैलाकर युवाओं को आतंकी बनाने में किया जाता था। कोरोना काल के मैगजीन के एडिशन में मुस्लिम युवकों ने भारत में कोरोना फैलाने की अपील की गई थी और ये कहा गया था कि मुसलमानों को कोरोना नहीं हो सकता। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर से गिरफ्तार तीनों संदिग्ध आतंकी आदिल खान, मोहम्मद शाहिद और सैयद मामूर यही मैगजीन पढ़ते थे। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं। दमोह से बड़ी खबर, जहां पे गंगा जमुना स्कूल पर एक्शन की तैयारी एक बार फिर से की जा रही है। गंगा जमुना स्कूल पर आज बुलडोजर चलेगा। सुबह 11 बजे टीम यहां पे नगर पालिका की पहुंचेगी। कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लग गई थी। गंगा जमुना स्कूल में ताला लगाकर सील किया गया है। अतिक्रमण हटाने यहां पे टीम गई थी तो उसका विरोध भी किया गया था। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। आज शाम वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी बैठक को लेंगे। आपको बता दें, बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होंगे और सभी राज्यों के प्रभारी भी बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही इस बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज केंद्रीय मंत्रियों से यहां पे मुलाकात भी करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। 12वीं के टॉपर छात्रों को मिलेगी ई स्कूटी। सहकारिता नीति 2023 को भी यहां पे मंजूरी मिलेगी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी विचार होगा। निवेश बढ़ाने जिलों में बनेगा कोर ग्रुप। लॉ, क्लर्क, रिसर्च असिस्टेंट कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा। मानदेय 20,000 से बढ़ाकर 40,000 करने का प्रस्ताव है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे सीएम शिवराज विधायकों से करेंगे चर्चा। 3 दिन तक अलग अलग विधायकों से वो चर्चा करेंगे। विकास कार्यों और टारगेट का फीडबैक यहां पे लिया जाएगा। योजनाओं के प्रचार अभियान का भी अपडेट है यहां पे सीएम लेंगे। इसके साथ ही विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी चर्चा यहां पे की जाएगी। तो 1-to-1 चर्चा करेंगे सीएम। विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। योजनाओं के प्रचार अभियान का भी यहां पे वो अपडेट लेंगे। विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी सीएम 1-to-1 चर्चा यहां पे विधायकों से करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे जातिगत समीकरण बनाने में कांग्रेस जुट गई है। अलग अलग वर्गों को साधने की तैयारी में कांग्रेस है। आज कोरी और कोली समाज का प्रांतीय सम्मेलन है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। तो जातिगत समीकरण बनाने में कांग्रेस जुट गई है। अलग अलग वर्गों को साधने की तैयारी यहां पे कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, आज कोरी और कोली समाज का प्रांतीय सम्मेलन है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। एमपी में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने एक बार फिर वर्चुअल प्रचार की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने बूथ मजबूती के लिए अब प्रदेश के सभी 64,100 बूथों पर डिजिटल रैली निकालने की तैयारी की है। 27 जून को होने वाली डिजिटल रैली के जरिए गांव-गांव में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी एलईडी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनाया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में नेताओं की सभा में भीड़ को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका की सभा में नगर निगम की मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल और बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को बैठाया गया था। वहीं महापौर ने कहा कि 12 जून को ही प्रियंका की सभा में कांग्रेस को भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि 10 जून को सीएम की सभा में महिलाओं को झांसा देकर सभा स्थल पर बुलाया गया था। हमारे यहाँ के जितने सफाई ठेकेदार हैं उनके पूरे कर्मचारियों को लाके वहाँ पे बैठाया।
हम इस बात की निंदा करते हैं कि यदि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो आप इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों करते हो। सफाई कर्मचारियों को और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हुई तो उससे कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस बात की छटपटाहट है। आज ये हितग्राहियों को ये बोलकर ले गए मुख्यमंत्री जी की सभा में कि आपको वहां लाडली बहना योजना का 1,000 रुपए कैश मिलेगा। ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, हम लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कटनी पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की है। कहा है कि भारतीय हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। अगर भारत के हिंदू एक नहीं होते हैं तो दिल्ली में साक्षी को इस बार चाकू नहीं मारा जाता, वो हमारी तुम्हारी बेटियों के साथ ही हो सकता है। अब भारतीय हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। बहुत हो गया, जातिवाद में बहुत बट लिया, बहुत प्रपंचों में पढ़ लिया। अगर भारत के हिंदू एक नहीं होंगे तो जो बहन दिल्ली का साक्षी में 40 चाकू मारकर हुआ वही हमारी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगा। इसलिए हिंदुओं जग जाओ, अब घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा। यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 62% बढ़ा है। यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स को अब 201% मिलेगा। 25,000 विश्वविद्यालयों के लाभार्थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 का जनकारवार राजा भोज की नगरी यानी धार पहुंच चुका है। मां गढ़कालिका की नगरी में जन जन से चर्चा कर उनकी राय लेगा। जन चौपाल लगाने से पहले जनकारवा की टीम ने धार के प्राचीन सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में ध्वज पूजन किया। आज शाम 5 बजे धार के लाल बाग परिसर में सजेगा जन चौपाल, जहां जनता के सवालों पर जनप्रतिनिधि लेंगे जवाब। राम भक्त हनुमान की ये मूर्ति करीब 400 साल पुरानी बताई जाती है। ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली की मूर्ति ने 300 साल पहले चोला भी छोड़ा था। तब से धार की स्थानीय जनता की आस्था इस मंदिर को लेकर काफी गहरी है। उनका मानना है कि सिद्धेश्वर हनुमान के दर्शन करने से सालासर बालाजी हनुमान दर्शन के बराबर ही पुण्य मिलता है। इसलिए न सिर्फ धार बल्कि दूसरे इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। धार में राजनीतिक दलों का चुनावी अभियान भी प्राचीन सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद ही शुरू होता है। और यही वजह है कि धार में जनकारवा शुरू करने से पहले IBC 24 की टीम ने भी पहले सिद्धेश्वर हनुमान बाबा के चरणों में शीश नवाजा, साथ ही लोकतंत्र का ध्वज भी अर्पित। दरअसल IBC 24 की जनकारवा के साथ चलने वाला लोकतंत्र का ध्वज मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश है। निहारिका शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 धार।